जेल का पहरेदार तुरंत मेडिकल स्टाफ के साथ दौड़ता हुआ आया। डॉक्टरों ने उसे आपातकालीन उपचार दिया। किस्मत से वे चांग हाओ को मौत के मुंह से वापस ले आए। इसके बाद जेल के पहरेदार ने चांग हाओ की पहचान जांचने के लिए बहुत सारा खाना तैयार करवाया। फिर उसने सीधे चांग हाओ को थप्पड़ मारा। इसके बाद उसे एकांत कारावास कंफाइनमेंट रूम में बंद कर दिया गया। चांग हाओ को बहुत अन्याय महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे एक बिग माउस बन गया। अगले दिन चांग हाओ ने एक दोस्त से तलाक का समझौता तैयार करवाने को कहा। वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था क्योंकि उस पर बाहर बहुत ज्यादा ऊंचे ब्याज का कर्ज था और अब उस पर बिग माउस नाम के ठग होने का आरोप भी लग चुका था। एक बार अगर अपराध साबित हो गया तो उसे जेल जाना ही था। चांग हाओ अपनी मौत के जरिए अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था, लेकिन कई बार आत्महत्या की कोशिश के बाद भी वह मरा नहीं। इसके बजाय वह जेल में एक मशहूर शख्स बन गया। लेकिन उसी दिन जब तेज हवा चल रही थी, एक आदमी ने चाकू निकाला और चांग हाओ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही जेल के पहरेदार ने उसे निगरानी कैमरे में देखा, उसने तुरंत अलार्म सिस्टम दबा दिया। वह आदमी सीधे दौड़ता हुआ चांग हाओ पर टूट पड़ा। किस्मत से चांग हाओ ने समय रहते प्रतिक्रिया दी। चाकू उसे नहीं लगा। वह आदमी चांग हाओ से बहुत गुस्से में था। चांग हाओ का छोटा भाई मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे उस बड़े काले आदमी ने पकड़कर पीछे खींच लिया। उस आदमी ने चांग हाओ पर चाकू से वार किया, लेकिन चांग हाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। खून चाकू पर बहने लगा और उसके चेहरे पर टपक गया। नाजुक समय पर जेल के पहरेदार पहुंचे और उस आदमी को बेहोश कर दिया। फिर पहरेदार ने चांग हाओ को बुलाया। उसने कहा कि उसने चांग हाओ की कई बार जान बचाई है। अगर वह सच में बिग माउस है तो वह चाहता है कि चांग हाओ उसे कोंग जिक्सुन से मिले 1.5 अरब कोरियन वॉन दे दे। वह अभी जिंदा है क्योंकि कोंग जिक्सुन उसे बिग माउस समझता है। अगर किसी दिन कोंग जिक्सुन को पता चल गया कि वह बिग माउस नहीं है तो वह, उसकी पत्नी और उसके आसपास के सभी लोग बिना किसी आवाज के गायब हो जाएंगे। चांग हाओ समझ गया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। आसपास के लोगों को बचाने के लिए उसे ही बिग माउस बनना होगा। उसने जेल के पहरेदार को घूर कर देखा और कहा कि वही बिग माउस है। एक गली में कुछ लोग सफाई कर रहे थे। यह वे लोग थे जो गलती से इस अंधेरी गली में गिर गए थे। वे सभी इसी जेल के कैदी थे। क्योंकि उनके पास जेल के पहरेदारों को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें जेल के सारे गंदे और कठिन काम कर। इस समय चांग हाओ आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरे साथ चलो। चांग हाओ चाहता था कि सब लोग यकीन करें कि वही बिग माउस है। वह जेल के पहरेदारों को लेकर कैंटीन की ओर चला गया। एक जेल गार्ड उसे रोकने आया और गुस्से में चांग हाओ को वापस बुलाने लगा। चांग हाओ ने हाथ उठाया और उस पर तेल की एक पूरी बाल्टी उंडेल दी। इस दौरान कैंटीन में खाना खा रहे सभी कैदी तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। चांग हाओ ने फिर से तेल की एक बाल्टी उंडेल दी, लेकिन जेल के पहरेदार कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वे सब डरते थे कि चांग हाओ सच में बिग माउस है। तभी जेल का वार्डन 3 जजों के साथ वहां आ पहुंचा। वार्डन ने चांग हाओ से कहा कि वह सभी लोगों को तुरंत यहां से बाहर ले जाए, वरना वह उसे मारने का आदेश दे देगा। चांग हाओ जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह केवल दांव ही लगा सका था। चांग हाओ सीधे जेल वार्डन के पास गया और धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें साफ साफ चेतावनी दी थी। यहाँ बहुत सी बातें हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया तो तुम और तुम्हारा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। जेल वार्डन धीरे से बोला। वह चांग हाओ से खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर वह सच में बिग माउस था तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता। उसने जेल के पहरेदारों को चांग हाओ के लिए रास्ता देने का आदेश दे दिया। इस पल सभी कैदी बहुत खुश हो गए क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने जेल वार्डन को झुके हुए देखा था। तीनों जजों ने वार्डन से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। वार्डन ने कहा कि अब वह हालात को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि चांग हाओ ही बिग माउस है। आखिरकार तीनों जजों ने जेल वार्डन से गुप्त रूप से मुलाकात की। उन्होंने उसे 30 करोड़ युआन की पेशकश की और कहा कि वह एक आंख बंद कर ले। वे चांग हाओ को रास्ते से हटाना चाहते थे। अगले दिन काला बॉस अपने आदमियों के साथ ढेर सारे हथियार तैयार कर चुका था। जेल वार्डन यह सब निगरानी कक्ष में बैठकर देख रहा था। उसने अपने लोगों को एक मेडिकल टीम तैनात करने का आदेश दिया। 10 से ज्यादा हथियारों के साथ चांग हाओ और उसके भाई को ढूंढने पहुंचे। जेल के पहरेदार ने उनके लिए दरवाजा खोला, फिर दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। हथियार लेकर सीधे उन पर टूट पड़े। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि चांग हाओ के पक्ष के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी वे काफी अच्छी तरह लड़ रहे थे। इसी दौरान उस विकृत हत्यारे ने चाकू निकाल लिया। जैसे ही वह वार करने वाला था, चांग हाओ के दोस्त ने उसके लिए चाकू का वार अपने ऊपर झेल लिया। जेल वार्डन ने देखा कि कोई घायल हो गया है। वह तुरंत जेल के पहरेदारों के पास दौड़ा और लड़ाई रुकवा दी। जिस दोस्त ने चांग हाओ के लिए चाकू खाया था उसे अस्पताल ले जाया गया। हत्या की साजिश में शामिल सभी हथियारों को बंद कर दिया गया और उसी रात जो हत्यारा इस हमले का अगुआ था वह अपनी कोठरी में मरा हुआ पाया गया।